दोस्तों साथियों, हम थोड़ा सा एक अलग हट करके ये सब्जेक्ट लाए हैं और शायद हमारे कुछ दर्शकों को, श्रोताओं को ये ना अच्छा लगे। तो जिनको नहीं अच्छा लगता है मैं उनसे पहले क्षमा चाहूँगा। साथियों, समलैंगिक ये शब्द आपने सुना होगा और आप में से शायद हो सकता है एक आधा कोई न जानता हो कि समलैंगिक किसको कहते हैं। दोस्तों साथियों, समलैंगिक मतलब होता है लड़का लड़का जब संबंध बनाए या लड़की लड़की आपस में मिलकर के संबंध बनाए, उनको समलैंगिक कहते हैं। तो आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। समलैंगिक समुदाय के मुद्दे निपटाने के लिए केंद्र ने गठित की समिति। नई दिल्ली केंद्र ने समलैंगिक समुदाय के मुद्दों पर गौर करने के लिए कैबिनेट सचिव की अगुवाई में एक समिति गठित की है। इन मुद्दों में बिना भेदभाव सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने व समुदायों से जुड़े लोगों को हिंसा के खतरों से बचने के लिए आवश्यक उपाय तलाशना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को केंद्र सरकार से समलैंगिक समुदाय के मुद्दों पर गौर करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने को कहा था। समिति केंद्र और राज्य सरकार को ऐसी कदमों के बारे में सुझाव देगी जिससे समलैंगिक समुदाय को वस्तुओं और सेवाओं तक बिना किसी भेदभाव तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव, स्वास्थ्य सचिव, महिला एवं बाल विकास सचिव और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल एक समलैंगिक का मैं साक्षात करने के सिलसिले में, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का मैटर था। तो कोई अता पता था नहीं, पेपर कटिंग को लिए मैं घूम रहा था। पूरा दिन खराब हुआ तब लोगों तक पता चल पाया कि फला गाँव का। मैं रोड पता करता था और मैं थाना भूल गया हूँ। और जब मैं उस थाने पहुँचा तो थानेदार ने बताया कि वहाँ का मैटर है। वहाँ से फिर, और मैं इतनी दूर था, मैं कोई बाइक वगैरह या कोई 4 पहिया गाड़ी भी लेकर के नहीं गया, बाई बस गया था। बाई बस से सफ़र कर रहा था। जो छोटा ऑटो मिल जाता था तो उससे सफ़र करते थे। 2 लड़कियाँ थीं, दोनों बैकवर्ड समाज की थी और दोनों में आपस में समलैंगिक संबंध थे। दोनों मरने जीने की कसम खा चुकी थी। जब मैं घर गया तो दोपहर हो गई थी, गर्मी के आजकल के दिन थे। तो बड़ी मुश्किल में तो दरवाज़ा खोला और देखने से काफ़ी गरीब स्तर के लग रहे थे। बड़ी मुश्किल में बात करना उन्होंने पसंद किया। और सामने बड़ी जो उम्र में लड़की थी उसका घर था, उसके घर में ताला बंद था। और जो छोटी लड़की के घर में थे उनमें उसकी माँ मिली, बाप मेरे सामने नहीं आया। और हमने कहा क्या हम दूसरे दिन आ करके कैमरे के सामने आप बोलेंगी? तो कहा नहीं, कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे। हमने कहा फ़ोन नंबर, बड़ी देर तक बतलाते रहे, समझाते रहे। हमने कहा आपकी लाडली है, आप एक पक्ष दूसरा पक्ष सोच लो कि आपको कोई दहेज नहीं देना पड़ा। मैं दहेज देने में आप घर कितना समझ लो परेशान होते हैं, कैसे पैसा जुड़ता है, शादी कर लेते हैं। आपकी बेटी है, आपकी बच्ची है, आप मन में पत्थर रखो। हमका बड़े घरानों में, विदेशों में तो ये आम बात है, लेकिन अपने देश में बड़े उच्च घराने जो हैं उनको कोई ऐसा दिक्कत नहीं पड़ती है। आप इतना अपनी बेटी को क्यों कहते हो कि हम ऐसा उसने काम किया है तो हमारी तरफ से मर गई है? लेकिन उनके समझ में नहीं आया। हमने बड़े प्यार से भी कहा। हम दूसरे दिन आए और लड़की पूछा तो लड़की फता कि यहाँ नहीं, वो कहीं चली गई है। आपको बता, मैं दरवाजे पर बैठा रहा बड़ी देर तक। फिर हमने उनसे कहा क्या पानी मिलेगा? खैर उन्होंने मुझे पानी दिया, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा, न उस लड़की का नंबर दिया, न
कैमरे पर बात करने को तैयार हुई और जहाँ लड़की को बताया, संकेत किया था, वहाँ तक ढूंढते ढूंढते बहुत सुबह निकले, शाम तक पहुँचे, वहाँ भी लड़कियाँ नहीं थी, कहीं दूसरी जगह चली गई थी। वापस चला आया, तब से फिर दोबारा मैं नहीं जा पाया। इसके बाद फर्रुखाबाद कहानी मिली, फर्रुखाबाद में नहीं जा पाया, क्योंकि ऐसे में लोग कुछ साक्षात्कार नहीं देते हैं। तो अब अपने देश में शायद इस पर कानून बन जाए और उनको भारत की सामाजिकता के विचारधारा के साथ उनको शामिल कर लिया जाए। और कोई बुरी बात नहीं है, ये अनादि काल से चला आया है। आपको बता दें कि रूस में एक जार हुए, राजा बादशाह, तो उनके गुप्तचर लोग जो है पूरे राज्य में 10 साल से लगा करके 12, 13, 14 साल तक के लड़के और लड़कियां ढूंढा करते थे और राजा की पसंद जानते थे वो। और जो लड़का चला जाता था तो उनको जिस किले में, मकान में रखा जाता था, तो वहाँ कोई आदमी ड्यूटी नहीं करता था, सारी सुख सुविधाएं वो देते थे। वहाँ किन्नर जो है सिपाही काम करते थे और जो लड़कियां जहाँ रखी जाती थी तो लड़कियों को लोहे की कच्छी पहनाई जाती थी। एक चाबी जो है वहाँ जो जिम्मेदार व्यक्ति होता था, किन्नर यानी हिजड़ा, उसके पास होती थी कि अगर किसी टट्टी पेशाब करने जाना है तो खोल दें लड़कियों का। और जब टट्टी पेशाब वो कर आते थे नहाने धोने के बाद, तो फिर उनको लोहे का वो कच्छी पहना दी जाती थी। मतलब सोचो कितना जालिम राजा होगा। फिर धीरे धीरे दुनिया में जो है अमेरिका है, लंदन है, फ्रांस है, इटली है, रसिया है, इनमें समलैंगिक विवाह हो रहे हैं। और अपने देश में भी जो है वो एक साथ जीने मरने की कसम खाते हैं और साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, हम लोग जो है, हम लोगों को क्या ज़्यादा है, अगर कोई समलैंगिक है, लड़का हो या लड़की हो, तो हम उनके खिलाफ क्यों बोलें? उनका जीने का ढंग है, वो जी रहे हैं। हो सकता है कल आपके घर में भी आए तो आपके लाडली हो या लाडला हो, ऐसे तो आपको प्यार करता है ना, क्यों उसके फ्यूचर के सिलसिले में आप दुश्मन बनते हैं? क्यों अपनी पसंद थोपते हैं? तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? इसी के साथ ही साथियों, हम अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।